न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश 24 का चौसर। इस वक्त हम मुंगेर के जमालपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के पुत्र इंजीनियर जय कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास में। कितनी चुनौतियां हैं इस बार मुंगेर में? इस बार जहां तक मुझे समझ में आ रही है, इस बार कोई किसी भी प्रकार का चुनौतियां नहीं है, क्योंकि इस बार जो है माननीय ललन बाबू वर्सेज मुंगेर की लोकसभा की जनता की लड़ाई हो रही है। इसमें हमारे प्रत्याशी को तो जो आदर और प्यार सम्मान जो मिल रहा है, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि मुंगेर की जनता जो आजीज हो गई है। सो हमारे प्रत्याशी से तो कोई उनका टक्कर ही नहीं है। तो आपकी अगर माने तो ललन बाबू ने कुछ भी काम नहीं किया है यहाँ? ललन बाबू को जो है हम लोगों ने 10 वर्ष का उनको मौका दिया है। अगर पूरा देखें तो एनडीए को 3 बार मौका दिए हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे, अगर अभी से 30-40 वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो मुंगेर की धरती पर जो थे अच्छे अच्छे कारखाने, जैसे कि रेलवे कारखाने हुए, आईटीसी है या औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था, तो यहाँ के सांसद को यहाँ के बारे में चिंता करनी थी। उस समय अगर आप देखेंगे तो खगड़िया जो था वहाँ पर कुछ भी विकास नहीं था, बेगूसराय पिछड़ी हुई थी और आपका जमुई का भी विकास नहीं था। आज के डेट में अगर देखेंगे तो हम लोग के पड़ोसी जो है चमक के तैयार हैं। वहाँ पर अगर देखेंगे तो उनके बीजेपी के सांसद जो हैं, वहाँ के नेता जो है वहाँ पेप्सी प्लांट लगाए, लेकिन हमारी नेता ने क्या किया? हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान में जो है 4 वर्ष पूर्व हम लोग कोरोना का भी दंग झेले हैं। कम से कम स्वास्थ्य के मामले में तो सुधार कर देते। इनको 10 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ इनको शिलान्यास ही करने। कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री तो आपके तेजस्वी यादव भी थे 17 महीने तक, तो उन्होंने उनसे आप लोगों ने अपील नहीं की थी किसी इलाके के लिए कुछ करें वो? मैं इसी पे मैं आना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग की जो भी प्रत्याशी जो होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, जनता जो है सबसे करीब उनकी होती है, ना कि शीर्ष के नेता होते हैं। तो हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर के नेता को देखकर जो यहाँ के मतदाता पहले वोट देते थे, वो मिथक अब टूट गई है। और जात पात के नाम पर जो पार्टियाँ जो अपने को घमंड करती थी कि अगर हम 2 पार्टी एक साथ हैं, कमल हैं, तीर हैं, तो हम में है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर कुछ भी मुझे दिक्कतें होंगी तो हमारे वर्तमान प्रत्याशी, हमारे वर्तमान विधायक के करीब में जाएंगे। वो उतने हम लोग की क्षमता नहीं है कि हम लोग जो है अपने बड़े नेता को इस मामले में ढकेले, लेकिन वो 17 महीने में वो कार्य कर ही रहे थे। अगर उन्हें मौका आप देते तभी तो। वो तो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो थे नहीं। और उन्होंने तो सिर्फ 2 जो है विभाग जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के थे, एक में आपको पुलिस डिपार्टमेंट का है और एक शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग तो माननीय तेजस्वी जी का था। तो तेजस्वी जी ने इस दोनों में अपने कहे हुए वादे में 10 लाख की नौकरी देंगे, इन्होंने 5 लाख तो इन्होंने दे दिया है। अब रही सवाल कि और 17 महीना। जय कुमार जी, जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भाई दस्तखत तो मुख्यमंत्री करते हैं, उसके बाद ही नौकरी मिलती है किसी को। ठीक है, मैं ये आपकी भी बात मैं मानता हूं कि दस्तखत उन्हीं की होगी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि 2020 की चुनाव में हम लोग का मैनिफेस्टो था, हम लोग था कि हमारी सरकार जब मुख्यमंत्री पर आएंगे, आसीन होंगे, तो 10 लाख नौकरी देंगे। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कटाक्ष कर रहे थे कि तो हमारे फंड में पैसा कहाँ है? अगर तुम बनोगे तो तुम नौकरी क्या अपने बाप के घर से लाके दोगे? कहाँ से तुम पैसे लाके दोगे? वो ऐसे कटाक्ष किए थे, जबकि ये कटाक्ष नहीं करनी चाहिए थे। उन्हें यह कहना था कि हम सभी लोग मिल के, चाहे विरोधी दल के हों चाहे सत्ता पक्ष हो, मिल के इसकी कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार से पैसा मांग करेंगे और जहाँ तक हो सके हम लोग युवा हर एक वर्ग को हम नौकरी देंगे। आपको ये याद करना चाहिए कि 2005 में जब ये सुशासन की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेके आए थे, उस समय क्या बोले थे कि जंगल राज के समय में सभी कल कारखाने बंद हो गए। तो ये 18 वर्ष में नीतीश जी को किसने रोक रखा था कि कारखाने को ये खुलवा पाने में विफल रहे हैं? और मैं तो समझता हूं कि ये 3 महीने हो गए हैं अभी को सरकार को चेंज हुए हुए। तो इन 3 महीनों में उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलके 50,000 की भी नौकरी का भी तो कुछ योगदान करा देते, 1 लाख भी तो कर देते। अगर वो चैलेंज करते हैं कि उनकी दस्तखत से हुए, तो हमारे समझाने, हमारे नेता के समझाने की वजह से हुआ। उनको तो एक प्रकार का कुछ कीड़ा है या घमंड कहिए, उनको एक आभास हुआ का अरे ये तो काम जो है हमें समझ में नहीं आया और इनके कहने पर अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका सारा श्रेय जो है तेजस्वी यादव ले रहा है। जय कुमार जी, आरजेडी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुंगेर में कोई लड़ाई बची ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है। मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। मेरा पिताजी जब
जब से 25 साल से प्रतिनिधित्व जमालपुर के किए, हमें अगरी जाति भी वोट किए हैं, दलित भी किए हैं, और कुर्मी कोरी जो अब मंडल की प्रजाति जो बोलते हैं, जो कि माननीय नीतीश जी के खेमे के हैं, वो लोग भी हमको वोट किए हैं। सभी लोग हमारे मामले में सम्मानित है। जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात कहें, प्रत्याशी को गलत तरीके से बदनाम किया गया है और एक बाहुबली की संज्ञा दिया गया। उनका एक व्यक्ति विशेष जो कि अगरी जाति से आते हैं, उनसे उनकी लड़ाई हो सकती है। उनका ऐसा कभी भी मंतव्य नहीं था कि उनका भूमियार बनाम कुर्मी ऐसा था। ये तो इनका दिया गया है कि यानी कि आप मानते हैं कि अशोक महतो अपराधी नहीं है? जी नहीं, अपराधी तो हर एक क्षेत्र में, जैसे मान के चलिए कि हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का अपराधी है। इन 18 वर्ष में अगर कोरोना काल में हम लोग जो मर रहे थे, हमारे भाई बंधु मर रहे थे, उसमें नीतीश जी तो क्वारंटाइन थे, उसमें तो कुछ नहीं कर रहे थे। जब पटना डूबी हुई थी, उसमें कौन कार्य कर रहे थे? किसी को ब्रेड की जरूरत है, किसी को दूध की जरूरत है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? तो हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? तो उसमें उस क्षण को भी आप बोल सकते हैं कि वो भी अपराधी है। मोदी फैक्टर कितना काम करेगा मुंगेर में? इस बार मोदी फैक्टर, खास करके मैं बिहार की जहां तक बात करूं, बिहार पे मोदी अगर फैक्टर रहता तो अमित शाह जी जो बोलते थे कि इस बार मेरे दरवाजे जो है माननीय नीतीश जी के लिए बंद है, नीतीश बाबू कान खोल के सुन लो, तुम्हारे दरवाजे बंद है, तो कुंडी तो वो जानबूझ के खोले हुए थे, क्योंकि उनका साफ साफ इशारा था कि सिर्फ प्रेशर करने की थी। वो सम्राट चौधरी की तरफ से प्रेशर कर रहे थे कि वो किसी तरह चले आवे। यहाँ वो समझ रहे थे कि नीतीश बाबू का भी जात अगर नहीं मिलेगा तो हम जो है अपनी 17 सीट भी नहीं बचा पाएंगे। तो वो अगर मोदी फैक्टर रहता तो अकेले चुनाव लड़ते, ना कि इनके साथ लड़ते। जय कुमार जी, बिहार में जिस तरीके का नारा दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से, आपकी तरफ से भी, कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे, दोनों तरफ से कहा जा रहा है, और मोदी कह रहे हैं कि देश भर में 400 पार जाएगा। आपको लगता है कि ये नारा बुलंद होगा इस बार? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग को समझने का फर्क है। वो जो 400 पार का जो नारा बोल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे पेट्रोल का वो दाम बताना चाह रहे हैं। वो जब आए थे तो उस समय 80 का जब रेट चल रहा था आपके यूपीए की सरकार में, तो उस समय जो है उनके नेतागण जो हैं बहुत बुरी तरीके से ये बोल रहे थे कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं इसको 40 रुपया या 35 रुपये के आसपास में मैं कर दूंगा, लेकिन उसे 100 के पार कर दिए। तो वो एक इशारा है, वो बता रहे हैं कि मैं देखो 400 के मैं पार ही नहीं करूंगा, मैं संविधान को भी तुम्हारा बदल दूंगा। बहुत सारे ऐसे जो जिसमें लोकतंत्र की जो शक्ति जो दी गई है आम जनता को, वो भी मैं छीन लूंगा, और आपको इतने जीने पे ऐसे मैं ऐसे आपकी हालत में कर दूंगा कि आप जीने को ही अपना जो है ये कर लेंगे कि नहीं भाई हमें बस करो, हमें जो है विकास नहीं चाहिए, हम कम से कम जी ले, उसी को हम अच्छा समझ लें। जय कुमार जी, एक आखिरी सवाल है, चूँकि लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चुनाव भी होना है 2025 में, जय कुमार जी की कितनी तैयारी है? मेरा जहाँ तक मानना है कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। जितने भी कार्य जो मेरे पिताजी जो किए हुए हैं उसी का फल मुझे मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। अगर ये फल नहीं रहता तो मुझे मेहनत ज़्यादा करना पड़ता। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अभी भी मैं लोकसभा के चुनाव में मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी जगह जाके मैं जनता से मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ के बाइट्स ले रहा हूँ, लोगों को फेसबुक के माध्यम दिखा रहा हूँ कि देखो ये उपेंद्र वर्मा को पसंद करते थे। अगर ये नीतीश बाबू के भी मंडल की प्रजाति के जो लोग हैं वो भी पिताजी को आज भी जो है पसंद करते हैं, लेकिन आज वो मजबूर हैं कि नीतीश बाबू के नाम पर वो वोट नहीं देंगे, प्रत्याशी के नाम पर वोट देंगे। चूँकि ये प्रत्याशी हर मामले में, स्वभाव के मामले में और सहयोग के मामले में सभी में फिसड्डी साबित हुई है। एक बार वो जीतते हैं तो गायब हो जाते हैं और चौथे साल में सिर्फ मांस भात खिला के सबको लोग को खुश करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल आप देखा होगा कि फरदा ग्राम में कुछ नवयुवक के साथ जो है मारपीट करके उसको जेल भेजा गया। सिर्फ उसका क्या दोष था? सिर्फ यही दोष था कि उन्होंने ये काला झंडा दिखाया था, उन्होंने ये बोला था कि आप जो है इतने सालों में आपने तो विकास का काम तो छोड़ दिया, मिलने तक नहीं आए, तो अब आप क्यों आ रहे हैं? सो आपको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इतना ही सुनते हुए वे अपने सहयोगी जिलाध्यक्ष के द्वारा जो है मारपीट, धक्का मुक्की सारा कुछ किए और अपना बल प्रयोग भी किए और भय दिखाने का प्रयास किए कि किसी भी तरीके से तुम्हें वोट देना पड़ेगा। ये दहशत पैदा कर रहे हैं वो। तो ये सीधा उनका निराशा और हताशा जो है उनको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि वो जान रहे हैं कि इस बार चुनाव में हमारी जीत हासिल नहीं होगी। जय कुमार जी हैं, आरजेडी के नेता हैं और कहते हैं कि मोदी का 400 पार का नारा महज जुमला भर से ज़्यादा कुछ नहीं है और आने वाले समय में मोदी को जनता बता देगी कि वाकई में इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मुंगेर से अपने सहयोगी राज के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.